नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहित जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं पैरालिसिस के बारे में, जिसे हम हिंदी में लकवा भी कहते हैं। दोस्तों, पैरालिसिस आज एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जो बड़ों से लेकर कम उम्र तक के लोगों को अपना शिकार बना रही है। हालांकि पैरालिसिस होने से पहले इसके कुछ शुरुआती संकेत या लक्षण हमें अपने बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप लोग इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ सिम्टम्स बताने वाला हूं, क्योंकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए वार्निंग साइंस को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहीं हार्ट अटैक और अन्य खतरनाक बीमारियों के सिम्टम्स को भी नजरअंदाज करना आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं छोटा लकवा क्या होता है, लकवे के अर्ली साइंस और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हमें कौन सा चेकअप कराना चाहिए और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए एक भी पार्ट मिस करने की गलती मत कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मेरे पास पहले जहां 60 प्लस उम्र के लोग लकवे की प्रॉब्लम को लेकर आते थे, अब 40 साल की उम्र के लोग भी इस बीमारी से पीड़ित होते जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी खराब लाइफस्टाइल और बुरी आदतों का होना, जिसके चलते हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हालांकि लकवा आने के लक्षणों के बाद अगर शुरुआती 3 से 4 घंटे में आप पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उसकी जल्दी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बता दूं, पैरालिसिस एक तरह का वायु रोग होता है जिसे हम पैरालिसिस लकवा के नाम से जानते हैं। इसमें मांसपेशियों का जो प्रोसीजर होता है वो काफी ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है, जिस वजह से शरीर के किसी एक हिस्से की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। यानी ऐसी अवस्था में लकवा से पीड़ित पेशेंट एक से ज्यादा मांसपेशियों को हिला नहीं पाता है और ये कंडीशन हमें तब देखने को मिलती है जब हमारी मांसपेशियों और दिमाग के बीच कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। ये शरीर के एक हिस्से में या पूरी बॉडी में भी हो सकता है, यानी शरीर के एक साइड भी हो सकता है और दोनों साइड भी हो सकता है, जिसके चलते पेशेंट्स की बॉडी में मसल्स के मूवमेंट का लॉस हो जाता है। और ये ब्रेन का एक डिसऑर्डर होता है जिसमें मूवमेंट करने वाली जो मांसपेशियां मसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टेड हो जाती हैं। जब किसी को पैरालिसिस होता है तो 2 कंडीशंस देखने को मिलती है, जिनमें पहली है ब्रेन के अंदर क्लॉट्स आ जाते हैं और दूसरा ब्रेन हेमोरेज हो जाता है, जिसमें ब्रेन की नसें फट जाती हैं। इन दोनों ही कंडीशंस के पीछे बहुत सारे कारण छुपे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, हाई ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या या किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है। और ट्रॉमा आपको आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या फिर आप कहीं गिरे हों तो उस वजह से भी आपको ट्रॉमा जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। और इसमें कोई भी अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कंडीशन एकदम अचानक यानी इमरजेंसी में डेवलप होती है। लेकिन जब आपको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम होती है, तो आपकी बॉडी कोई ना कोई साइन और सिम्टम्स, कोई लक्षण जरूर देती है और इन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए आपको इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। साथ ही पैरालिसिस होने से पहले भी आपको कुछ साइंस नजर आ सकते हैं, जैसे अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है तो उसकी स्पीच थोड़ी लंबी हो सकती है। जैसे मान ले अगर वो कोई किताब मांग रहा है तो वो बोलेगा मुझे किताब दे दो, जो कि नॉर्मल है। लेकिन जब वो पेशेंट पैरालिसिस से पीड़ित होगा तो वो इसी बात को थोड़ा धीरे धीरे बोलेगा और उसके बिहेवियर में भी आपको कुछ चेंजेस नजर आ सकते हैं। साथ ही पेशेंट को अपने हाथ पैरों में भी झंझनाहट सी महसूस होने लगेगी और टिंगलिंग सेंसेशन भी फील होगा। इसके अलावा पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसके एक साइड के हाथ या उसका एक पैर इफेक्टेड हो रहा है, जिस वजह से अगर किसी भी सामान को वो उठाने की कोशिश करता है तो उस सामान को उठा तो लेता है लेकिन हाथ में बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी में जान ही नहीं बची है, सारी ताकत खत्म हो चुकी है और फिर उसे धीरे धीरे चलने फिरने में भी काफी डिफिकल्टी, काफी परेशानी होने लगती है और फिर
थोड़े दिन बाद पेशेंट लिंपिंग यानी लंगड़ा कर चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आपको फेशियल पैरालिसिस हो गया है तो फिर आपके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाएगी, साथ ही आपके कान के आसपास, जबड़े के आसपास दर्द महसूस होगा, जिस वजह से आपको सुनने में भी परेशानी हो सकती है। वहीं टेस्ट को महसूस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी कम हो सकती है। इसके अलावा जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे या मुस्कुराएंगे तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। साथ ही एक हल्का सा डेविएशन आपको अपने फेस पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये एकदम से नहीं होता है। जब आप उबासी लेते हैं और जैसा अभी स्क्रीन पर फोटो आपको दिख रहा होगा, अगर इस तरह से लेते हैं तो आपको मुंह टेढ़ा हो सकता है और फिर आपको अलग अलग तरह की कई परेशानियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो चम्मच को मुंह तक ले जाने में दिक्कत होने लगेगी, साथ ही खाना अंदर निगलने में भी काफी तकलीफ हो सकती है। इतना ही नहीं, जब आप पानी पिएंगे तो वो मुंह के किनारे की साइड से बाहर की तरफ लीक होना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको आंखों में वाटरी डिस्चार्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जब आप हंसते हैं तो हंसने के दौरान आपका मुंह एक साइड टेढ़ा हो सकता है। वहीं जब आप अपनी आंखों को दोनों तरफ से जोर से बंद करेंगे तो एक आंख बंद नहीं होगी। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं ये आपको फेशियल पैरालिसिस के दौरान ही देखने को मिलती हैं। और मैंने आपको जितने भी अर्ली साइंस बताए हैं इसी को महसूस कर कर आप पता कर सकते हैं कि आपको लकवा हो रहा है या होने के चांसेस हैं। इसके अलावा इन सिम्टम्स को समझना और जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। वहीं अगर आपके आसपास ऐसे कोई पेशेंट्स हैं जिसमें आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं या अपनी बॉडी के अंदर ही ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं या फिर किसी फैमिली में जब ये साइंस देखने को मिल रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें किसी नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाइए और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग उस पेशेंट की एमआरआई कराइए। ब्रेन की एमआरआई करवाने से ब्लड क्लॉट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, जिसे डिसॉल्व करने के लिए डॉक्टर आपको इंजेक्शंस दे सकते हैं या फिर कुछ ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं। इससे होगा कि आपके ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो जल्द से जल्द डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से ब्रेन के उस हिस्से को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना फ्यूचर में हो सकता है। अगर आप अपनी कंडीशन को इन सिम्टम्स के आधार पर पहले ही डायग्नोज कर लेते हैं तो आगे आने वाले कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से बच सकते हैं, यानी आप पूरी तरह से पैरालिसिस के पेशेंट नहीं बन पाते हैं। हालांकि जब ये बीमारी किसी इंसान को हो जाती है तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, साथ ही उसका खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है और उठने बैठने में भी उसे काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि चलने फिरने में भी वो असमर्थ महसूस करता है और कंप्लीटली बेड रिडन हो जाता है। लेकिन अगर हम अर्ली साइंस और सिम्टम्स की कंडीशन के प्रति जागरूक रहते हैं तो हमें ये पहचानने में देर नहीं लगती कि बॉडी में दिखने वाले ये साइंस पैरालिसिस के हैं, जिस वजह से हम खुद को या किसी पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा सकते हैं और उसे जो आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे काफी हद तक बचा सकते हैं। पर इसके लिए सबसे जरूरी है इन सभी अर्ली साइंस और लक्षणों को पहचानना, जिन्हें मैंने आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपकी बॉडी के किसी हिस्से में या हाथ पैर में अचानक कमजोरी आ जाए, सुनपन फील होने लगे या मुंह अचानक से टेढ़ा हो जाए जिस वजह से बोलने में तकलीफ हो रही हो और जुबान लड़खड़ा रही हो, जो 1 से 2 मिनट तक रहने के बाद 5 से 10 मिनट अपने आप ठीक हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक TIA कहते हैं, जिसे छोटा लकवा के नाम से भी जाना जाता है। जब आपको छोटा लकवा हो जाता है तो समझ जाइए कि ये बड़ा लकवा होने की तरफ संकेत दे रहा है, यानी आपको वार्निंग दी जा रही है कि जल्द ही आपको पैरालिसिस हो सकता है। वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में AFP एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के जो केसेस होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, इसलिए उन्हें रिपोर्ट कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिससे जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। बता दूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सुविधा बिल्कुल फ्री होती है। तो अगर आपको ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक आता है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बल्कि किसी अच्छे नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं और उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को
डिस्कस करें। साथ ही अपने चेकअप वगैरह भी आप जरूर कराएं। इसके अलावा किन लोगों को लकवा होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और ये कितने प्रकार का होता है, साथ ही इसके कारण और लक्षण कौन कौन से होते हैं और लकवा होने पर हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, मैं इसकी फुल वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, अगर किसी के घर परिवार में कोई लकवे से पीड़ित व्यक्ति है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप नजदीकी होम्योपैथ डॉक्टर, किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर जो ऐसे केसेस देखते हैं, उनसे भी जाकर परामर्श ले सकते हैं और इलाज ले सकते हैं। भले ही आपके दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग क्यों ना हो रही हो, होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन दवाई आती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग से लेकर पूरे पैरालिसिस को ठीक कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने नजदीक के एरिया में किसी कुशल अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी पैरालिसिस के बारे में पता चल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।